हेलो व्यूअर्स, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और स्टूडेंट्स कैसे हो? आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ हिंदी विषय में अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच। अलंकार किसे कहते हैं और उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो उपमा, यमक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, जो हमारे अलंकार है सभी पर मायने बना बना के डाल दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है उपमा अलंकार। अलंकार का एक छोटा सा, कई प्रकार के अलंकार होते हैं, उसमें है उपमा। तो सबसे पहले यही जानेंगे कि अलंकार है क्या चीज। अलंकार बच्चों जो किसी की शोभा बढ़ा दे। जैसे कोई स्त्री होती है, वो अच्छे कपड़े, सुंदर गहने पहन लेती है तो सुंदरता अलग से ही दिखती है ना। इसी प्रकार से जो हमारी कविताएं होती है या काव्य पाठ होता है, उसमें जो शब्दों का इस गहने की तरह से जो प्रयोग होता है वो अलंकार कहलाता है। यानी कि जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। जैसे स्त्री की सुंदरता को आभूषण बढ़ाते हैं, इसी प्रकार से काव्य की सुंदरता को हमारे अलंकार बढ़ाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। यानी कि तुम याद रखो, स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए जैसे आभूषण होते हैं, इसी प्रकार से यहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जो आभूषण होता है वो हमारा अलंकार होता है। अब अलंकार की कई कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, तो ज्यादा नहीं डिफाइन करेंगे, बस सिर्फ अब हम जाएंगे उपमा अलंकार में। उपमा का मतलब होता है किसी चीज से तुलना करना। उपमा का मतलब क्या है? उपमा का अर्थ है समानता या तुलना या कंपैरिजन। कंपेयर करना, किसी चीज को एक दूसरे से कंपेयर करना। जैसे कहते हैं तेरी गर्दन कैसी है, मोरनी जैसी, इसकी उंगली भिंडी जैसी, तेरा मुंह बिटोड़ा सा। तो इस टाइप से जो हमारा उपमा देने का वो होता है, एक तरीका रहता है। तो इसी स्थिति में जो अलंकार उत्पन्न होता है वो उपमा अलंकार कहता है। जैसे आपने कभी पिक्चरों का गाना सुना हो, नागिन सा रूप है तेरा, तो इसमें क्या है, उसके रूप की तुलना नागिन से की गई है। एक आपने ऐसे ही एक गाना और सुना होगा, घूंघटे में चंदा। तो कभी घूंघट में चंदा तो नहीं होता, पर उसकी एक शोभा बढ़ाने के लिए जो जिसका घूंघट के अंदर मुख है, जिसका मुंह घूंघट के अंदर है, उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसकी? उपमा का अर्थ है समानता या तुलना करना, कंपेयर करना। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से, जैसे हमने मुखड़े की तुलना चंद्रमा से की थी, रूप की तुलना नागिन से की थी, तो ये चीजें हैं। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरी किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से जब तुलना की जाए तब क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ये सब चीजें होगी डिफाइन की, ये 10th और 12th के सिलेबस में है और आता है। पर कंपिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, इनकी पहचान ढूंढनी बहुत आनी चाहिए। बोर्ड में भी पूछ लेते हैं कई बार। पहचान में इनका मोटा सा जो लगभग 90% पे 99% पे काम आ जाएगा आपके। सा इव सम समान। जब इस अलंकार का काव्य में हम कभी भी प्रयोग करेंगे तो सा इव सम समान मोस्टली आ जाएगा, एक दो एक्सेप्शनल केस को छोड़कर। सा का, इव का, सम का या समान का, यानी कि ये 4 अक्षर आप अपनी पॉकेट में रख लो एकदम माइंड में सेट करके। इनका प्रयोग आ जाता है, और इनका प्रयोग आता है मतलब वहां पर उपमा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने पहले भी बताया, उदाहरण छोटा ही याद करना कभी भी, क्योंकि लिखने में गलती हो जाती है। मयंक मुख सम मंजू मनोहर। मयंक मुख सम मंजू मनोहर। देखो यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सम, और ये रहा हमारा सम। तो ये सम देख लिया, आप पहचान लेंगे जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहां तो उपमा अलंकार है। ये समझो जैसे किसी
ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है ना, तो ये वो चाबी है, सा इव सम और समान। ये 4 वर्ड यदि आप ध्यान रखेंगे तो ये उस की का काम करेंगे, अदरवाइज आप लगे रहो ताला तो खुलना नहीं है। तो मयंक मुख सम मंजू मनोहर, मंजू मनोहर, ये छोटा सा काम हुआ। अलंकार किसे कहते हैं ये आपको वीडियो में क्लियरली मैंने आपको समझा दिया। उपमा अलंकार क्या है, उपमा का क्या मतलब है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी पहचान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ढूंढने में पूरी मदद करेगा। ये की फैक्टर है इसका, जो मूल मंत्र कहते हैं वो ये है, सा इव सम समान। ये वर्ड ध्यान रखो, जहां भी ये मिल जाते हैं तो समझ लो। पूछता है कौन सा अलंकार है, बता दो जी उपमा है। उदाहरण ये आपका बता दिया। इस पे आधारित एक क्वेश्चन ही बन पाएगा। मैं आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अलंकार क्या है, यानी कि इसमें आपको अलंकार की डेफिनेशन देनी है। उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाओ। उपमा अलंकार को उदाहरण सहित समझाने के लिए आपको उपमा अलंकार की परिभाषा देनी होगी और उसका उदाहरण देना होगा। अब थोड़ा आगे आके इसे 2-3 सेकंड के लिए होल्ड पर ले लेना। यदि किसी को पेपर, एग्जाम पेपर, या जो इस पर नीचे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उनको समझ में, तो वीडियो को स्टॉप कर ले, थोड़ा स्टॉप करके फिर थोड़ा सा होल्ड अप करके या स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हैं आराम से। कुछ बच्चों की ये भी कमेंट आया था कि क्लियर नहीं हो पाता, तो ये एक तरीका है, क्योंकि साधन मेरे पास भी कम है। लॉकडाउन में यही स्थिति है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और थोड़ा हमारा भी टाइम इसी तरीके से कटता है। तो आप अलंकार यहां से कर सकते हैं इजीली। दूसरा, डेली पूछते हैं जी आज कौन सी वीडियो डाली है, कौन सी ये वीडियो, ऐसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज नाम से डालो, आपको चैनल खुल जाएगा। चैनल पे आप देखते रहो आपकी जरूरत की कौन कौन सी वीडियो है, और सभी वीडियो छोटी छोटी बिल्कुल एकदम कंटेंट्स, टू द पॉइंट कंटेंट्स है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग गेम कोई नहीं है। ओके, टाटा। उपमा अलंकार आपका हो गया। नेक्स्ट अलंकार की जब आएगी आपको पता लग जाएगा।